वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 13 जून 2022 और 13 जून 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी पीडीएफ आपको शाम तक 9 बजे टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन एक बार। हाल में किसने पैरा विश्व कप में स्वर्ण जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अवनी लेखरा को तो आप जानते हो, इन्होंने क्या अभी पैरा विश्व कप में स्वर्ण जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? अवनी लेखरा ने। हाल ही में किस राज्य ने बेखो उत्सव मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य ने बेखो उत्सव बनाया है? तो ये बनाया, ध्यान रखना, असम ने। किस राज्य ने बनाया है बेखो उत्सव? असम राज्य ने बनाया है। अगला देखो, हाल में बिमस्टेक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो बिमस्टेक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो वो बनाई है 25वीं वर्षगांठ। कौन सी? 25वीं वर्षगांठ। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कौन सा संगठन DAVNIC मिशन 2029 जल्द ही लॉन्च करेगा? तो ये करेगा नासा। कौन करेगा? मिशन 2029 जल्द ही लॉन्च करेगा नासा। अगला देखो, हाल में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बने हैं। तो हाल ही में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। कौन बने हैं? AR रहमान। हाल में किस देश में तियोंगांग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन शुरू किया गया है? तो ये किया है चाइना देश ने। किसने? चाइना देश के द्वारा ये क्रूड मिशन शुरू किया गया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था और कल संडे था। संडे के दिन आपको वीकली मैंने वीडियो उपलब्ध करवा दिया। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? चीन देश ने। किसने जारी किया है? चाइना देश ने। देखो, चीन ने चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है जो कहता है कि अब तक का सबसे विस्तृत ये विवरण है। तो जो भी कोई नया जो खोज करता है तो चाइना के द्वारा लगभग खोज यहाँ पर लॉन्च से कोई भी जो है भूवैज्ञानिक या वैज्ञानिकों से संबंधित क्या है कोई भी कार्य किया जाता है वो ज़्यादा चाइना देश के द्वारा किया जाता है। जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की गई तुलना में चंद्र सतह का और भी बारीक विवरण दर्ज करता है। अब चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है? हाल में किसने जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है? ये किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखो, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंक्वायरी द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है। तो ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है। एनोकोवैक्स लॉन्च किया है। एनोकोवैक्स जानवरों के लिए एक निष्क्रिय SARS COVID-19 डेल्टा ये टीका है। तो इसका नाम याद रखना। ज़्यादातर एग्जाम में क्या है कोविड-19 के टीके से संबंधित क्वेश्चन है, टीके का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में इन स्पेस का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में इन SPSC की उद्घाटन किया है? ये किया है अहमदाबाद में। कहाँ पर किया है? अहमदाबाद में। देखो, मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में मोदी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जा चुका है
NA ओझा को, किसको, NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखना, 2 साल के लिए इनको लोकपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या नरेगा, जिसे बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के रूप में बदल दिया गया। तो 2005 पहले इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 था, लेकिन अब 2009 में इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या इसको मनरेगा बस में बदल दिया गया है। तो इसको लोकपाल कौन नियुक्त किया गया है, NJ ओझा को लोकपाल नियुक्त किया गया है। हाल में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है 12 जून को। कब मनाया गया ये? 12 जून को। देखो 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संगठन विषय के तहत चिन्हित करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 की इसकी स्थापना हुई थी। ये आप ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि जीके से संबंधित ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है? 1919 को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी ये एक रिपोर्ट आई है, ये कौन सी है? UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। देखो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार देश में FDI प्रवाह में गिरावट के बावजूद पिछले कैलेंडर वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से भारत एक स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये ध्यान रखना, 20 में क्या है? व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार क्या है? ये क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष में क्या है? भारत एक स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें FDI का शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहा है। यानी टॉप पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखो, हाल में किसके अनुसार गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 लॉन्च होगा? तो किसके अनुसार? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार क्या है? अभी गगनयान क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में लॉन्च होगा। देखो मुख्य तथ्य, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने का अनूठा गौरव प्राप्त ये करेगा। यह उपलब्धि 2023 की दूसरी 6 मई में नई दिल्ली में विश्व सागर दिवस उत्सव में बोलते हुए प्रदर्शित की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, अभी गगनयान क्या है? भारत में 2000 मानव अंतरिक्ष पहला मिशन ये लॉन्च करेगा। अगला देखो, हाल ही में प्रौद्योगिकी राष्ट्र पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत किसे नियुक्त किया गया है? ये ध्यान रखना, अमनदीप सिंह गिल को। किसको नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल को। देखो मुख्य तथ्य, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों में समन्वय के लिए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र योजना सेवा योजना शुरू की है? यह की है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश है। देखो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चुंटुगुंटा केंद्र में ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये ध्यान रखना, ट्रैक्टर और कंबाइन के लिए इनको YSR की यंत्र सेवा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखो, हाल में किसने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक पैथिक शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन किया है? ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया इनका विमोचन? है धर्मेंद्र प्रधान ने। देखो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषण के साथ लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक पुस्तकों का विमोचन किया है। किसने? हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स के लिए
दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस देश की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस देश की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? ये क्या है? न्यूयॉर्क की विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूयॉर्क की विधानमंडल द्वारा। देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानून पारित करने के लिए न्यूयॉर्क राज्य विधायिका दुनिया में सबसे पहले है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानून पारित करने के लिए न्यूयॉर्क राज्य विधायिका दुनिया में सबसे पहले है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो वो है डेनमार्क। कौन सा स्थान है? डेनमार्क है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है? सिक्किम, उड़ीसा, केरल, असम। किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यशडोस सदाबहार वर्षा वन किस देश में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, ब्राज़ील में। कहाँ पर पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से। किस नाम से? विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। विषुवत-रेखीय वर्षा वनों को सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो यह है दक्षिण अमेरिका में। किस में? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घासस्थलों को क्या कहते हैं? पंपास। क्या बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका में शीत जो घासस्थल उनको पंपास, और उत्तरी अमेरिका में शीत घासस्थलों को प्रेरी घास बोला जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छी तरह से इनको याद रखना। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। आज मैंने इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, अच्छी तरह से पढ़ लेना, और लगातार मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आपको जीके से संबंधित उपलब्ध करवा रहा हूँ। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और लगातार आपको करंट जीके की क्लास मेरी उपलब्ध रही है। ऐसे आप चिंता मत करना भी सर ये क्वेश्चन ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, आप चिंता मत करना, सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मैं सारे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप अब ये मत देखना कि वहाँ पर सर ये करवाया है आप ये नहीं करवा रहे हो, तो ये मत देखना। आपको लगातार मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो लगातार वीडियो के साथ आप बने रहिए। 6:30 पर डेली आपको इंडिया करंट की ये क्लास मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।